तुम असली आदिवासी को छोड़ के नकली आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हो ताकि वो रबर स्टाम्प रहे। फंस गया सीएम। जगह में विधायक के साथ मंत्री रहे, लेकिन जो विकास होना चाहिए एक भी ठोस विकास नहीं हुआ। योगी बोल रहा है बटोगे तो कटोगे। खत्म। मैनेज किया जाएगा अपना। अभी वहाँ थोड़ा सा गुस्सा में है, लेकिन इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बेचैन है। जा पूछ क्या। लोकल क्षेत्रों के लोगों को जब विधायक जीत जाने के बाद चाहते हैं कि लोकल में उसका घर हो तो मिलने में सुविधा होता है, लेकिन बस हवा निकल गई। द्वारा जनसभा का समापन किया गया। कुछ बुजुर्ग एवं युवा लोग अपने घर की ओर जा रहे हैं। इनसे हम पूछने का प्रयास करते हैं कि बीते बार लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी का आगमन हुआ था, वहां पर ही उन्होंने बताया था कि सुखदेव भगत को जिताना है, तो जनता ने जिताया। इस बार लोहरदगा क्षेत्र में युवा का मांग किया जा रहा था, लेकिन फिर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव को बनाया गया है। वो अंतिम पदान पर है, उम्र भी अब उनका नहीं रहा। क्या कहेंगे कि राहुल गांधी उन्हें जिता पाएंगे? जिताएंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि युवा को चांस मिलना चाहिए? युवा को मिलना चाहिए ना, सबको मिलना चाहिए। राहुल गांधी युवा के लिए अगर भविष्य मांगने लोहरदगा आते सो बेहतर है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव के लिए मांगने आए वो बेटर है? हाँ, दोनों बेटर है, सब ठीक है। दोनों बेटर है। वाले हिस्ट्री के क्या लगता है इस बार डॉक्टर रामेश्वर उरांव जीत पाएंगे? बेशक जीतेंगे। भारी राहुल गांधी आज जनसभा को संबोधित किए, इसलिए जीत पाएंगे? पहले का माहौल तो थोड़ा गड़बड़ था। नहीं सर, माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग फील्ड में घूमते हैं तो हमको पता है कि मैया सम्मान योजना है या बिजली बिल है, इससे बहुत कुछ। और लोगों से भी हम पूछने का प्रयास करते हैं। हेलो, देखिए अभी राहुल गांधी का सभा से निकलकर अपने घर की ओर जा रहे हैं। पूछते हैं कि क्या इस बार बीते लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने सुखदेव भगत को जिताया, क्या इस बार डॉक्टर रामेश्वर उरांव को जिता पाएंगे? सभा आयोजित देखिए तो वक्त बताएगा, और जैसा कि माहौल बन रहा है इसे कहना बड़ा मुश्किल है। इसलिए जो भी वोटर्स अपना खुद में तो ये इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको किस पार्टी को जिताना है। हम इसे फाइनल नहीं बता सकते अभी, इसलिए कि माहौल बहुत ही खराब है। नहीं, क्या थोड़ा सा ये सीट बंटवारा करने में कहीं कांग्रेस मिस्टेक तो नहीं किया? युवा को चांस देने के जगह में फिर से उन्हें, जब नॉमिनेशन हो रहा था उससे पहले क्षेत्र में ये आवाज उठाई जा रही थी कि इस बार युवा को चांस लोहरदगा से मिलना चाहिए और स्थानीय होना चाहिए, लेकिन स्थानीय को नहीं दिया गया। फिर से कांग्रेस ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव को जो सपना देखा है कि फिर से वो विधायक बनेंगे, क्या उम्मीद है कि वो बन पाएंगे? देख ये फिर वही बात को हम बोल रहे हैं ना कि मतलब ये वक्त बताएगा। अब इस बात में हम ये फाइनल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि जनता के ऊपर सारी बातें हैं, जनता के ऊपर सारी चीज़ें अड़ी हुई है। अगर जनता चाहे तो बनेगी, और नीतीश के बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं। क्या लगता है कि आज का आयोजन किया गया, सभा किया गया लोहरदगा के धीरू बाबू, उनके माध्यम से यह आयोजन किया गया? फिर राहुल गांधी को यहाँ आना बहुत मुश्किल था। बहुत बड़ा क्षेत्र है झारखंड, अनेकों जगह अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन लोहरदगा में आना यह छोटी मोटी बात नहीं है। क्या इसका लाभ होगा? देखिए राहुल गांधी से आने से तो एक मोमेंट भी बना, और देखने में लग रहा है कि जिस तरह से यहाँ के लोग उत्साह होकर मतलब राहुल गांधी के प्रोग्राम में आए, इससे लगता है कि राहुल गांधी के बातों पर कुछ असर होगी, और आगे जो भी हो। लेकिन अभी तो देखा जा रहा है कि इतने भी लोग आए हैं, सब अपने मन बना के आए हैं। अब दिलों में क्या है कहना मुश्किल है। एक युवा से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी बीते बार आए, लोकसभा सांसद हम लोग जिता दिए, लेकिन इस बार युवा रहता तो जिताते, नहीं तो अब बुजुर्ग हो गए, अब हम लोग उसको साथ नहीं देंगे, ऐसा युवाओं का कहना है। देखिए ये तो अपना अपना सोच की बात है। ये तो सही बात है कि युवा अगर रहता तो उत्साह कुछ और होता, लेकिन अब तो जो आला कमान जो निर्णय लिया है उसको मानना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन लोकल क्षेत्रों के लोगों को जब विधायक जीत जाने के बाद चाहते हैं कि लोकल में उसका घर हो तो मिलने में सुविधा होता है, लेकिन ये सुविधा डॉक्टर रामेश्वर उरांव के पास नहीं रहने से लोगों में थोड़ा आक्रोशित है। थोड़ा सा तो है आक्रोशित, इसलिए कि थोड़ा सा मिलने में दिक्कत होता है, लेकिन सारी चीज़ें सुविधा एक साथ नहीं होती है। इसके लिए सारे लोग मन बनाए, और अपने अधिकार तो सबको है वोट देने का। कौन गांव से हैं? हम तो नाइनवाडी गांव से हैं। वहाँ तो अभी फिलहाल देखा जा रहा था कि जितने कांग्रेसी थे तब आजसू की तरफ दामन थाम लिया। नहीं, सब नहीं है। 50% भी नहीं कह सकते। देखिए जिस तरह से वहाँ पर माहौल है, मतलब अभी समझिए कि हालात ऐसे है कि जैसे आजसू का कोई
प्रत्याशी जाता है तो आंसू की तरफ कुछ लोग चल जाते हैं यूं ही देखने के लिए, जैसे कोई भी प्रत्याशी जाते हैं, इसी तरह कांग्रेस के भी जाते हैं तो सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होकर बात करते हैं। तो नरेंद्र मोदी तो ऐसे भी मतलब हर बार से मतलब समझिए कि कांग्रेस ही है और कांग्रेस ही का पार्टी वहाँ पर है, हर बार वहाँ से कांग्रेस लीड की है, इसलिए कि कांग्रेस पार्टी का वहाँ गढ़ माना जाता है नरेंद्र मोदी। लेकिन इस बार थोड़ा सा आक्रोशित है आदमी में, लेकिन आगे क्या होता है ये तो वक्त बताएगा। शहरी क्षेत्र के सज्जाद खान यहाँ पर मौजूद हैं। सभा का समापन किया गया है। इस बार लोहरदगा वासियों को क्या माहौल है? लोहरदगा के तमाम मतदाता एक तरफा इंटेक्ट होके इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए बेचैन हैं। और सारे लोग हरिजन, आदिवासी, मुस्लिम समाज के लोग और ये हमारे क्या बोलते हैं ओबीसी के लोग, तमाम लोग, चूँकि इस सरकार की योजनाओं से काफ़ी लोग प्रभावित थे। अभी इंडिविजुअल कोई मसला देखने का नहीं है कि उससे दुश्मनी था इसलिए इसको नहीं देंगे, इससे दुश्मनी था इसलिए इसको नहीं देंगे। नहीं, यहाँ अपनी सरकार बनानी है। फिरका परस्त ताकतों को झारखंड से बाहर करना है। फिरका परस्त ताकतें जो साजिशें कर रही झारखंड में लोगों को लड़ाने का, उससे हमको निजात दिलाना है लोगों को। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है सरकार बनाने की। लेकिन झारखंड सरकार से यहाँ के लोग खुश है, लेकिन स्थानीय विधायक नहीं रहने के कारण थोड़ा सा खींचातानी चल रहा है, उसको कैसे मैनेज किया जाएगा? देखिए, इंडिया गठबंधन जो है ना, सारे दलों को मिला के बनी है, एक शख्सियत से मिल के नहीं बना है। और असेंबली में जो फैसला होगा ना, वो सारे लोग मिल के फैसला करेंगे, सिर्फ डॉक्टर रामेश्वर उरांव फैसला नहीं करेंगे। और संगठन सर्वोपरि होता है, और संगठन में बहुत बड़े बड़े नेता भी हैं, लीडर भी हैं जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारी चीज़ों को। इस बार जो चीज़ चूक गया वो अगला मर्तबा उस चीज़ों को पूरा कर लिया जाएगा। हो सकता है कोई पार्टी दल के लोग किसी वजह कर या किसी को प्रभावित करने के लिए कोई विरोध कर रहे होंगे, लेकिन ऐसा कोई मसला नहीं है, चूँकि यहाँ सरकार बनाने की बात है। आज यहाँ असेंबली में अपना रिप्रेजेंटेटिव नहीं भेजेंगे तो आपका फिर और विकास कहाँ होगा, कैसे विकास होगा? इसलिए हम अपना रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे यहाँ पर, और हर हाल में भेजेंगे। और कमियाँ होती है, इंसान से भी होता है, कमियाँ होती है, थोड़ा बहुत कमियाँ हो गई होगी तो उसको हम लोग क्षमा करते हैं। नहीं, लेकिन हम एक थोड़ा तीखा सवाल करना चाहेंगे कि अक्सर भाजपा कहती है कि मुस्लिम एक तरफा कांग्रेस की तरफ जाती है, लेकिन कांग्रेस बीते बार 2019 में डॉक्टर रामेश्वर उरांव को यहाँ का विधायक बनाया, लेकिन एक मुस्लिम चेहरा को प्रतिनिधि तक नहीं बनाते, उसका क्या मामला है? देखिए, संगठन का मामला है। संगठन में बहुत सारे प्रतिनिधि जो है ना बनते हैं। इस बार कांग्रेस संगठन बड़ी सुचारू ढंग से चल रही है। अब भाजपा को बोलने का अधिकार नहीं है। जब उसका चीफ मिनिस्टर यहाँ पर बोल रहा है कि मुसलमानों को ऐसे कर देंगे और इसका ये नाम बदल देंगे और वो नाम बदल देंगे, INRC करके उसको बाहर कर देंगे, जैसे लगता है उसका हम लोग गाय बछरू है, इस टाइप की बात कर रहा है। ये भाजपा को लोगों को बोलने का क्या हक अधिकार है? योगी बोल रहा है बटोगे तो कटोगे, काटने वाले तुम भी हो, बांटने वाले भी तुम हो। तो इस तरह की भाषा का जो प्रयोग कर रहे हैं, यहाँ पर बिरसा मुंडा की धरती है, ये शेख भिखारी की धरती है, सिद्धू कानू की धरती है, वीर बुद्धू भगत की धरती है। यहाँ पर सांप्रदायिकता नहीं चलेगा। यहाँ पर आदिवासी, हरिजन, मुसलमान सब मिलजुल के रहते आए हैं, रहते रहेंगे। ये नफरत का दुकान यहाँ हम लोग खोलने नहीं देंगे उनको, और उनको करारा जवाब इस इलेक्शन में मिलेगा। क्या लगता है कि इस बार राहुल गांधी ने अभी मंच में कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो 2500 खटाखट देंगे प्रत्येक माह, और साथ ही साथ जाति जनगणना कराएंगे, सबसे बड़ा बात है कि और आदिवासियों का सरना कोट करेंगे, ये संभव है? बिल्कुल संभव है। राहुल गांधी जो बात बोलते हैं वो करते हैं, और राहुल गांधी के इस कथन से हम मुतासिर होकर हम 2 दिन पहले हम कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, और उनके इस मुहिम को पूरा करने के लिए हम राहुल गांधी के हाथों को मजबूत करेंगे। राहुल गांधी ने कहा ना, अभी 1000 रुपया गिरा, अब 4था महीना तक आ गया मैया योजना में, आपका 2500 रुपया दिसंबर में गिर जाएगा। आप वृद्धा पेंशन आपका 60 साल से 40 साल हो गया है। और बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं जैसे बिजली बिल माफ़ हो रहा है, किसान ऋण माफ़ हो रहा है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो चलने वाली है। आप इनसे भाजपाइयों से पूछिए ना कि 1,35,000 करोड़ रुपया जो स्टेट का रोका हुआ है वो क्यों नहीं रिलीज करता है? वो हमारा पैसा है, वो बॉक्साइट का, कोयला का, अबरक का, तांबा का पैसा है, हमारा झारखंडी भाइयों का पैसा है। आप क्यों नहीं देते हो? और विकास की बात करते हो, आप रोके हेमंत सोरेन से दुश्मनी निभा रहे हो। तुम असली आदिवासी को छोड़ के नकली आदिवासी को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहते हो ताकि वो रबर स्टाम्प रहे।
अब मैं हम जो बोलेंगे झूठ को सच और सच को झूठ करते रहेगा, ऐसे लोगों को आप लाना चाहते हो? 1,80,000 मेरा माफ हुआ है। आपका कितना माफ हुआ है? 1,80,000। ये लोहरदगा सहित पूरे झारखंड में बिजली बिल और किसानों का बिजली बिल माफ हुआ है। क्या आप शहर से है या देहात से हैं? नहीं, हम थोड़ा सा दूर से हैं, बाहर से हैं। कहाँ से हैं? वो राजस्थान से हैं। राजस्थान से हैं। आप कहाँ से हैं? कुड़ू से हैं। कुड़ू से। आप कहाँ से हैं? लोहरदगा से हैं। लोहरदगा से। आपके घर का बिजली बिल माफ हुआ है? माफ हो गया। माफ हो गया। माफ तो सबका हुआ है। आपका बिजली बिल माफ हुआ है? मेरा तो बिजली बिल माफ भी हो गया और लोन भी था वो भी माफ हो गया। वो आपका डबल फायदा हुआ है। डबल फायदा हो गया है डॉक्टर रामेश्वर उरांव के रहते हुए। और ये जो बीजेपी वाला है वो अभी तक कुछ नहीं किया है, क्योंकि बीजेपी का सरकार जब बैठे थे विकसित जो यंग लड़का है, तो अब जैसे वैकेंसी निकलता है तो हम कर दिया है 18 से 25 बरस, और कांग्रेस सरकार था उस टाइम 18 से 40 बरस था, और अभी उतना नहीं दे रहा है, तो बहुत बेरोजगार बैठे हुए हैं। तो मेरा कहना है उम्मीद है नहीं देखिए, 5 साल तो झारखंड का सरकार यहाँ रहा, लेकिन जितना सरकार वादे किया था वो भी तो पूरा नहीं हुआ। वो पूरा करेंगे अब खबर जैसे हमारे अभी जो बोले राहुल गांधी जी जितना बात बोले वो ठोस चीज बोले हैं। क्या इस बार आप लोग लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से कि अन्य क्षेत्र से आप हैं? हम लोहरदगा विधानसभा क्षेत्र से है। क्या आप राहुल गांधी के भाषण देख करके रामेश्वर उरांव पर आप जमाएंगे, विश्वास करेंगे कि रामेश्वर उरांव की वजह से आप वोट देंगे? देखिए, इसमें रामेश्वर उरांव कैंडिडेट है और हमारे जो राहुल गांधी है वो आए और उसके बारे में जो भी बात किए, तो रामेश्वर उरांव दोनों की बात तो एक ही मेरा दिमाग में झूल रहा है। जो भी पहले बात किए थे वो बात जुट गया दोनों का। लेकिन यहाँ के युवा को कहना था कि एक बार 5 साल उनको चांस दिए, जो विकास होना चाहिए। लोहरदगा में विधायक के साथ मंत्री रहे, लेकिन जो विकास होना चाहिए एक भी ठोस विकास नहीं हुआ। कुछ बहुत हुआ लेकिन ठोस विकास नहीं हुआ। इससे बहुत युवा में आक्रोशित है, तो क्या कहेंगे? वो शब्द जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं, कांग्रेस सरकार है डबल इंजन हो गया अभी ने। जैसे कि हेमंत सोरेन है, हेमंत सोरेन तो कर रहे हैं जेएमएम का, और ये कांग्रेस का, दोनों मिलकर कर रहे हैं, लेकिन सब पारित किया गया है। लेकिन यहाँ तक अभी क्या बोलते हैं, नहीं, यहाँ गठबंधन का सरकार ही बनेगा। गठबंधन का सरकार गठबंधन का पक्का बनेगा। पक्का बनेगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग पूरा जोर लगा रहे हैं। जोर लगा, लेकिन युवाओं में कहीं न कहीं गड़बड़ चल रहा है। हमने सूत्रों के हवाले से, या हम लोग भी फील्ड में जाते हैं, कहीं न कहीं रामेश्वर उरांव 5 साल दिए, दोबारा चांस नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो क्या ये जनसभा उसको मैनेज कर पाएगा? नहीं, हो जाएगा मैनेज किया जाएगा अपना। अभी युवा थोड़ा सा गुस्सा में है, लेकिन आ जाएगा सब लाइन में। तो क्यों गुस्सा में है युवा? अब ये तो हमको मालूम नहीं है। हमको तो फायदा हुआ है इस सरकार से। फायदा हुआ है, बहुत फायदा है। इस सरकार से हमको फायदा हुआ है। देखिए, और लोगों से भी बात कराने का प्रयास करते हैं। देखिए, अभी यहाँ कुछ युवा, आदिवासी युवा यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे भी पूछने का प्रयास करते हैं कि आखिर आज जनसभा आयोजन किया गया राहुल गांधी द्वारा, क्या इससे फायदा डॉक्टर रामेश्वर उरांव को होने वाला है? हाँ, होने वाला है। लेकिन इससे बीते बार तो यहाँ के लोग मांग कर रहे थे कि स्थानीय विधायक चाहिए। स्थानीय विधायक तो मिला नहीं, फिर बाहरी को लेकर कहीं दिक्कत तो नहीं होगा? वही नहीं, फायदा तो होना चाहिए यहाँ के जनता को, मगर पहली बार मांग रहा था तो उसमें दिया नहीं रामेश्वर है ना। क्या आज का जनसभा आयोजन में लाभ होगा डॉक्टर रामेश्वर उरांव को? ये तो इतना मालूम नहीं हम लोग को। नहीं मालूम है। तो ऐसा ही आप इधर आइए। आप किसी के द्वारा आए हैं कि स्वतः आए हैं आज? किसी के द्वारा आए हैं। अच्छा। अब कांग्रेस कार्यकर्ता है कि ऐसे जनरल आदमी? जनरल आदमी है। जनरल आदमी। हाँ। लग रहा है कि आंसू का आदमी है। भाई को भी कुछ नहीं।